इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में क्या हुआ है। आइए जानते हैं कि समर स्लैम के बाकी सारे मैचेस में क्या क्या हुआ है। तो समर स्लैम की शुरुआत हुई आयु स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन के मैच के साथ और ये मैच हो रहा था वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। इस मैच में आयु स्काई ने लिव मॉर्गन को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि आयु स्काई जीत जाएंगी, लेकिन आखिरी में लिव मॉर्गन ने आयु स्काई को 2 फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया और अपने टाइटल को बचा लिया। WWE समर स्लैम का नेक्स्ट मैच था 6 मैन टैग टीम मैच जेकब फाटू, द उसोस वर्सेस सोलो सिक्वा, एले नाइट और रॉयस की। पहले तो ये लग रहा था कि इस मैच में द उसोस जीतेंगे, लेकिन आखिरी में सोलो सिक्वा ने जिमी उसोस को समोन स्पाइक मार दिया। जे का ध्यान बटा और इसका फायदा उठा के एले नाइट ने जे उसोस को फिनिशर देके उसके ऊपर पिन कर लिया और इस मैच के विनर बन गए सोलो सिक्वा, एले नाइट और रॉयस की। WWE समर स्लैम का नेक्स्ट मैच हुआ निक अल्टर्स वर्सेस कुंथर का मैच और इस मैच में कुंथर ने निक को हरा के इस मैच को जीत लिया। तो फाइनली समर स्लैम में उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया है और ब्रॉक लेसनर को WWE से रिटायर कर दिया है। लेकिन उसके बाद क्या, अब क्या होगा उबा फेमी का? कौन होगा उबा फेमी का टारगेट? मैं आप लोगों को बताता हूँ, दिल थाम के बैठे रहिएगा। हेल इन द सेल में हुआ मेन इवेंट ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फेमी का मैच। इस मैच में बहुत कुछ हुआ। स्टार्टिंग से ही दोनों ने एक दूसरे पे स्टील स्टेप, टेबल्स और चेयर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उबा ने ब्रॉक को 2 फिनिशर दिया, ब्रॉक ने किक आउट कर दिया और उसके बाद ब्रॉक ने उबा फेमी को 3 F5 दिया। उबा फेमी भी बच गए, लेकिन फिर आखिरी में ब्रॉक लेसनर ने रिंग के मैट को हटा दिया और वहां पर उबा फेमी को टूमस्टोन दिया। लेकिन उसके बाद भी उबा फेमी हारे नहीं और उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को फिनिशर दिया और इस मैच को जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में आए और ब्रॉक लेसनर ने सबके सामने ये कहा कि मैं पास्ट हूं और उबा फेमी WWE का फ्यूचर है। ये कह के ब्रॉक लेसनर ने ऑफिशियली टॉर्च पास कर दिया उबा फेमी को और ब्रॉक लेसनर वहां से चले गए। अब ब्रॉक तो वहां से चले गए, लेकिन अब उबा फेमी का क्या, मैं आप लोगों को बताता हूं। अब उबा फेमी चैलेंज करेंगे द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस को। कर रोमन रेंस का मैच हो रहा है और उस मैच को जब रोमन रेंस जीत लेंगे तो फिर उबा फेमी रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीएम पंक और कॉडियोस के मैच में रैंडी ऑर्टन फाइनली रिटर्न आ गए और रैंडी ऑर्टन ने कॉडियोस के ऊपर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठा के सीएम पंक ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ये मैच हो रहा है वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। रोमन रेंस ने जब रेसलमेनिया में सीएम पंक को चैलेंज किया था और रोमन रेंस जब न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए थे, तब से मैंने ये बात आप लोगों को कही है कि अब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। इस मैच को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और ऐसा कहने के मेरे पास कई रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था कि सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को हारे नहीं थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए थे, जिनकी वजह से सेथ रॉलिंस को अपना टाइटल छोड़ के जाना पड़ा। ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला किया, सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए। उसके बाद सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को छोड़ के चले गए और टाइटल को जीते सीएम पंक। और उसके बाद सीएम पंक को चैलेंज किया रोमन रेंस ने। रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच हुआ, रोमन रेंस ने सीएम पंक को हरा दिया और रोमन रेंस बन गए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। जहां पर एक तरफ रोमन रेंस अपने टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर को ढूंढ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस द विजन से अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने कई बार आए। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का फेस ऑफ कई बार हमें देखने को मिला और ये सब WWE हमें हिंट्स दे रही थी कि अब समर स्लैम में, जो कि रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा इवेंट होता है, WWE में रेसलमेनिया के बाद अगर रेसलमेनिया की टक्कर का कोई इवेंट है जो कि 2 दिन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ समर स्लैम है। तो समर स्लैम में इन दोनों का मैच लगभग तय था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार कह दिया था कि समर स्लैम में रोमन रेंस का मैच सिर्फ 2 लोगों के साथ हो सकता है, या तो सेथ रॉलिंस या तो उबा फेमी। इन दोनों में से कोई एक ही रोमन रेंस के साथ समर स्लैम में मैच करेगा, इसके अलावा और कोई भी नहीं। तो सेथ रॉलिंस विजन के साथ बिजी थे और रोमन रेंस को नंबर 1 कंटेंडर के रूप में मिल गए जेकब फाटू। रोमन रेंस और जेकब फाटू का 2 बार मैच हुआ और दोनों बार रोमन रेंस ने जेकब फाटू को हरा दिया और फाइनली अब जेकब फाटू भी रोमन रेंस की टीम में आ चुके थे। रोमन रेंस की ब्लड लाइन को जेकब फाटू ने ज्वाइन कर लिया था।
यहां तक कि रोमन रेंस के इन्फोर्सर जेकब फाटू बन गए थे। ये सब ठीक था, लेकिन अब रोमन रेंस के सामने कौन नंबर 1 कंटेंटर आएगा ये देखना था कि अब रोमन रेंस को कौन चैलेंज करेगा। क्योंकि उबा फेमी किंग ऑफ द रिंग बनने के बाद उबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया था। उबा फेमी का यह कहना था कि जब तक वो ब्रॉक लेसनर के साथ अपना हिसाब चुकता नहीं कर लेते तब तक उबा फेमी किसी भी चैंपियन को चैलेंज नहीं करेंगे। तो ये कंफर्म हो चुका था कि समर स्लैम में उबा फेमी और रोमन रेंस का मैच नहीं होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को यह देखना था कि रोमन रेंस को चैलेंज कौन करेंगे। और उसके बाद वहां पर आए सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स। सेथ रॉलिंग्स ने रोमन रेंस को देखा और ये कहा कि तुमने अपने करियर में बहुत कुछ किया है, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत बड़े स्टार हो, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के को तुमने संभाला है, तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को 11-12 बार मेन इवेंट किया है और ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। कितने साल तक लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन शायद वो ये रिकॉर्ड कभी नहीं तोड़ पाए। तुमने इतनी बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, तुमने मॉडर्न एरा में सबसे ज्यादा दिन 1300 दिन टाइटल को अपने पास रखा और उसके बाद तुमने टाइटल को हार दिया। लेकिन इतना बड़ा रिकॉर्ड अभी मॉडर्न एरा में कोई नहीं बना पाएगा। तो मॉडर्न एरा में तुम्हारा रिकॉर्ड सालों साल तक जाएगा। कोई अभी दूर दूर तक ऐसा नहीं है जो इतना लंबा रिकॉर्ड बना सके। तुमने ये भी किया है, तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबको हराया है, चाहे वो अंडरटेकर हो, चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, चाहे वो जॉन सीना हो, चाहे वो कॉडियोस हो, तुमने सबको हरा दिया है। तुमने अपने करियर में सब कुछ किया है, तुम एक गारंटीड हॉल ऑफ फेमर हो। लेकिन तुमने अपने करियर में एक चीज नहीं की और वो है मुझे हराने का। जब जब मेरा और तुम्हारा मैच हुआ है और वो मैच कुछ ज्यादा ही जरूरी है, तो वो मैच में तुम हमेशा हारे हो, मैं हमेशा जीता हूं। हम दोनों के मैच में जब जीतना सबसे ज्यादा जरूरी हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो तुम उस मैच में हमेशा हारे हो, तुम कभी मुझे हरा नहीं पाए हो। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ता है। एक तो या तो तुम ये मान के चल जाओ कि तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते और उसके बाद मैं यहां से चला जाता हूं और उसके बाद तुम अपने टाइटल को डिफेंड करते रहो चाहे जिससे भी करना है। या दूसरा रास्ता, तुम मुझे गलत साबित करो, तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, समर स्लैम में मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसके बाद मुझे हरा के अपने करियर में ये जो दाग लगा हुआ है तुम्हारे करियर में, इस दाग को भी खत्म करो और इस चीज को भी खत्म कर दो कि सेथ रॉलिंस को तुम कभी हरा नहीं सकते। याद करो, इतने लंबे टाइटल रिंग्स में भी जब तुमने कॉडियोस को, लोगन पॉल को, जॉन सीना को, ब्रॉक लेसनर को, एली नाइट को, सबको हराया था, जे उसोस को भी हराया था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे टाइटल रिंग्स में एक ही इंसान था जिसे तुमने नहीं हराया और वो था मैं। जब मेरा और तुम्हारा मैच रॉयल रंबल में हुआ था तो तुमने बहुत कोशिश की कि तुम मुझे हरा दो, लेकिन जब तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे तो तुमने स्टील चेयर का यूज कर लिया। तुम डिस्क्वालिफिकेशन से मैच हार गए, लेकिन मैच डिस्क्वालिफाइड होने की वजह से मैं टाइटल नहीं जीता, मैं चैंपियन नहीं बना और तब से लेकर अब तक तुम मुझे एक बार भी हरा नहीं पाए हो। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया शायद तुम भूल गए हो। मेरी वजह से तुम रॉयल रंबल से बाहर गए, मैंने तुम्हें रॉयल रंबल में क्रम स्टॉर्म दिया और उसके बाद रेसलमेनिया में तुमको याद होगा मैंने क्या किया। मैंने तुमसे तुम्हारा वाइस मैन पॉल हेमन छीन लिया, लेकिन उसके बाद तुमने क्या किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। तो अब तुम्हारे पास मौका है, तुम मुझसे बदला ले सकते हो, तुम मुझे हरा सकते हो, समर स्लैम में मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम ये काम भी कर जाओगे। तुम्हारे करियर में ये जो एक कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। सेथ रॉलिंस की बात सुन के रोमन रेंस ये डिसाइड करते हैं कि वो सेथ रॉलिंस के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। रोमन रेंस ये बोलते हैं कि तुमने सही कहा, मैंने अपने करियर में बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं हराया है। जब जीतना सबसे ज्यादा जरूरी हो तो मैंने तुम्हें कभी नहीं हराया और मेरे टाइटल रैंक्स में भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। तो अब मैं अपने करियर में ये चीज को भी खत्म करूंगा और मैं तुम्हें समर स्लैम में हराऊंगा। ऐसे रोमन रेंस चैलेंज के लिए मान गए और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच तय हो चुका है। लेकिन उसके बाद रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने एक दूसरे को तंग करना शुरू कर दिया। रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को यह कहा कि तुम कभी मेरे लेवल के हो ही नहीं, तुम कभी इतने बड़े सुपरस्टार हो ही नहीं जितना बड़ा मैं हूं। अगर तुम मुझे समर स्लैम में हरा भी देते हो तो क्या होगा?
तुम टाइटल जीतोगे, एक बार फिर से इंजर्ड हो जाओगे, उसके बाद क्या? तुम फिर से टाइटल छोड़ के चले जाओगे। तुम टाइटल को संभालने लायक हो ही नहीं। जब शील्ड बनी थी ना, सबको पता था कि मैं बड़ा सुपरस्टार हूं, मैं एक बिग सुपरस्टार बनने वाला हूं, और तुम कुछ भी नहीं हो। तुम अभी तक, तुमने बार बार इंटरफेयर करने की बहुत कोशिश की, मुझे हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम कभी ऐसा कर नहीं पाए। तुम कभी मेरे मुकाबले के सुपरस्टार बन ही नहीं पाए। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और उसके बाद रोमन रेक्स ने सेथ रॉलिंस को यह कहा कि तुम्हारा टाइटल जीतना या ना जीतना बात बराबर है, क्योंकि तुम टाइटल जीत भी जाओगे तो क्या होगा? तुम फिर इंजर्ड हो जाओगे, टाइटल तो तुम संभाल नहीं पाओगे, और फिर कोई और चैंपियन बन जाएगा, तो तुम कभी मुझसे बड़े स्टार बन ही नहीं पाओगे। रोमन रेक्स की ये बातें सुन के सेथ रॉलिंस ने यह कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हें पता है, मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मैंने पहली बार रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक को कैश इन किया था, तुम्हारे और ब्रॉक लेसनर के मैच में, और मैंने तुम्हारे पर पिन किया था, तो तुम्हें पता है मैंने क्या देखा था? मैंने ये देखा था कि तुम्हारी फैमिली उस रेसलमेनिया में आई हुई है, वो तुम्हें देख रहे हैं, और जब मैंने तुम पे कैश इन किया और टाइटल जीत के वहां से चला गया, तब वो लोग काफी उदास हो गए, और अब समर स्लैम में वो लोग फिर से आ रहे हैं, और मैं एक बार फिर से उन्हें उदास होता हुआ देखना चाहता हूं। ये सुन के रोमन रेक्स को गुस्सा आया। रोमन रेक्स ने सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला किया, सेथ रॉलिंस ने रोमन रेक्स के ऊपर हमला किया, लेकिन रोमन रेक्स ने सेथ रॉलिंस को एक सुपरमैन पंच और एक स्पीयर देके कमजोर कर दिया। उसके बाद रोमन रेक्स वहां से जाने लगे, लेकिन फिर रोमन रेक्स को याद आया कि सेथ रॉलिंस ने उनके साथ शील्ड में क्या किया था। उनके पीठ के ऊपर वार किया था, उनके पीठ के ऊपर स्टील चेयर मारा था, तो अब रोमन रेक्स को इस बात का बदला चाहिए था। तो रोमन रेक्स ने स्टील चेयर उठाया, सेथ रॉलिंस की तरफ बढ़े, और इसी मौके का फायदा उठा के सेथ रॉलिंस ने रोमन रेक्स को क्रम स्टॉर्म दे दिया। एक बात आप लोगों को याद नहीं होगी, तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि पॉल हेमन ने भी यह कहा था कि रेसलमेनिया में भी रोमन रेक्स सिर्फ इसलिए हारे थे क्योंकि रोमन रेक्स सेथ रॉलिंस के साथ वही करना चाहते थे जो सेथ रॉलिंस ने शील्ड के वक्त रोमन रेक्स के साथ किया था, और अपने इसी लालच के चक्कर में रोमन रेक्स ने स्टील चेयर सेथ रॉलिंस को मारा, कॉडियोस को नहीं। और कॉडियोस ने मौके का फायदा उठा के रोमन रेक्स के ऊपर हमला करके मैच को जीत लिया। तो रोमन रेक्स की यह गलती बार बार रॉ में भी की रोमन रेक्स ने, और रोमन रेक्स वहां भी हार गए। लेकिन अब समर स्लैम में क्या होगा? अगर ये मैच सिंपल हुआ, सीधा हुआ, यानी कि इस मैच में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, तो 100% यही चांस है कि इस मैच में द ट्राइबल चीफ ओटीसी वाईटीसी रोमन रेक्स ही जीतेंगे, और उसके बाद रोमन रेक्स और उबा फेमी का मैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। इस मैच को फिर कोई नहीं रोक पाएगा। रोमन रेक्स और उबा फेमी का मैच जरूर होगा। लेकिन ये समर स्लैम है, वो भी डे 2 का समर स्लैम मेड इवेंट। तो क्या ये इतना आसान होने वाला है कि रोमन रेक्स आए, रोमन रेक्स सेथ रॉलिंस को हराए और चले गए? बिल्कुल भी नहीं। इस मैच में कंट्रोवर्सी और रिटर्न जरूर होंगे। तो इस मैच में कौन कौन से रिटर्न हो सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले इस मैच में डेब्यूट हो सकता है ज़ीला फाटू का। ज़ीला फाटू, जिसके बारे में ये रूमर्स काफी टाइम से आ रही है कि ज़ीला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले हैं। ज़ीला फाटू को कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज में देखा गया है। जब जेकब फाटू डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए नहीं थे, और जेकब फाटू और ज़ीला फाटू को एक साथ बैक स्टेज में ट्रिपल एच के साथ देखा गया, तब से सबको यही कह रहे हैं कि जेकब फाटू के आने के बाद अब ज़ीला फाटू आएंगे। जेकब फाटू आ गए, लेकिन ज़ीला फाटू का अभी तक दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। तो अब जेकब फाटू का मैच तो हो रहा है समर स्लैम में, हो गया है समर स्लैम में, तो अब बचे कौन? अब बचे हैं ज़ीला फाटू। तो सेथ रॉलिंस और रोमन रेक्स के मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि आ सकते हैं ज़ीला फाटू रोमन रेक्स की मदद करने के लिए, और ज़ीला फाटू सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और सेथ रॉलिंस के ऊपर अगर अटैक कर दिया ज़ीला फाटू ने, तो उसके बाद रोमन रेक्स सेथ रॉलिंस को हरा के अपने टाइटल को बचा सकते हैं। ये पहली कंट्रोवर्सी और पहला डेब्यूट रोमन रेक्स की तरफ से हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में। लेकिन सेथ रॉलिंस के भी जीतने के चांसेस काफी हाई है। अगर सेथ रॉलिंस की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हो जाए, कोई डेब्यूट हो जाए, तो उसके बाद सेथ रॉलिंस रोमन रेक्स को भी हरा सकते हैं। अब चाहे वो रिटर्न, चाहे वो डेब्यूट, किसी का भी हो, लेकिन अगर सेथ रॉलिंस की तरफ से कोई इंटरफेरेंस हो गया,
तो उसके बाद सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को भी हरा सकते हैं और रोमन रेंस को हरा के न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। अब सेथ रॉलिंस न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन क्यों बनेंगे, इसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि रेसलमेनिया से लेकर समर स्लैम रोमन रेंस ने वादा किया था कि वो समर स्लैम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नजर आएंगे। समर स्लैम पूरा हो चुका है, तो अब रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को इंजर्ड करने की कोशिश नहीं कर सकता, रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज भी आने वाला है, उसके बाद क्राउन ज्वेल भी आने वाला है और रेसलमेनिया 43 भी सऊदी में होगा। तो इतने सारे मैचेस के लिए रोमन रेंस को तैयार रखना है, इंजर्ड करने का खतरा नहीं ले सकता। तो इसलिए शायद रोमन रेंस अपने टाइटल को ड्रॉप कर दे, कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई डेब्यूट हो जाए सेथ रॉलिंस की तरफ से, चीज का फायदा उठा के सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाए। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा, द ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस या फिर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। लेकिन ज्यादा चांस तो यही है कि इस मैच में रोमन रेंस जीतेंगे, क्योंकि रोमन रेंस अगर अभी हाल फिलहाल में अपने टाइटल को किसी को ड्रॉप करेंगे तो वो है उबा फेमी, और रोमन रेंस के भी जीतने के चांसेस इसलिए हाई है क्योंकि एक तो जिला फाटू का डेब्यूट हो सकता है, और दूसरा कि सेथ रॉलिंस ने बिल्कुल सही कहा, रोमन रेंस ने अपने करियर में सेथ रॉलिंस को कभी नहीं हराया, तो रोमन रेंस फाइनली ये चीज भी अपने करियर में पूरी करके जाएंगे। तो रोमन रेंस भी अपनी करियर में ये चीज पूरी कर देंगे कि उन्होंने सेथ रॉलिंस को भी हरा दिया है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा, रोमन रेंस या फिर सेथ रॉलिंस। और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।